डियर स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक से लेकर आए हैं सॉइल मैकेनिक्स का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग इसको अच्छा से नोट बना लीजिए। क्या है ये परमिएबिलिटी? क्या है परमिएबिलिटी? है देखो, इसमें मैं नोट बना चुका हूँ और आप इसमें नोट करिए, एग्जाम पर्पस के लिए लिखने के लिए अच्छा होगा। देखिए परमिएबिलिटी क्या क्या बोला है इसमें। देखो, पासेस परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल व्हिच परमिट द पासेस और सीपेज वाटर। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसका है? मटेरियल का। जैसे कोई भी मटेरियल हो जिसमें आपका, जैसे मान के चलिए इसमें कुछ मटेरियल है, सैंडी है, सैंड इसमें, तो इसमें जो वाटर गिराएंगे तो इसका अंदर से जो सीपेज होगा और अंदर से जो वाटर पास होगा, ये जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इसी कोई परमिएबिलिटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो इसके थ्रू वाटर पास हो बा सीपेज हो और एनी अदर फ्लूइड थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। तो जैसे इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स बताया जाए तो जैसे ये सॉइल है, तो इसमें सॉइल है, तो ये दोनों जो ये जो कनेक्ट होगा, इसके पीछे जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स एक गैप रह जाएगा, ये गैप से वाटर सीपेज होता है। तो वही बोला गया था प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है एक तरह का। जैसे ये मन के चले सैंड है, ग्रेवल है, कुछ भी मटेरियल है, तो इसका जो एक पार्टिकल जैसे कनेक्ट होगा, इसके बीच में जो गैप होगा, उसी गैप से सीपेज होता है। क्या है? उसी को आपका परमिएबिलिटी बोलते हैं। और परमिएबिलिटी तो वो ठीक है। उसके बाद एक लॉ भी है, जैसे डार्सिस लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको बहुत ज़रूरी होता है, ये एग्ज़ाम में आस्किंग होता ही है। इसको अच्छा से नोट बना लीजिए। और ये डार्सी लॉस में क्या है? लिमिनर, क्या बोले, एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट दैट लिमिनर फ्लो कंडीशन क्या होता है? लिमिनर फ्लो होता है टाइप ऑफ फ्लूइड और गैस जो फ्लो करते हैं ट्रेवल स्मूथली इन ए रेगुलर पाथ में फ्लो करते हैं। जैसे रेगुलर पाथ, कोई इरेगुलर पाथ में नहीं, इरेगुलर पाथ में स्मूथली फ्लो करते हैं, उसी को लिमिनर फ्लो कंडीशन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल में, गीला सॉइल सैंपल में लिमिनर फ्लो कंडीशन में डार्सिस ने एक लॉ मतलब डिस्कवर किया है। वो उसको क्या है, कैसे लिखते हैं देखो। इसमें मैंने आप लोगों को लिख दिया क्या है, आप लोग थोड़ा सा नोट बना लो इसको, तो एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उन्होंने क्या डिस्कवर किया, देख लीजिए। इसमें देखो, Q इज इक्वल टू KI, ये हो गया, ये इसका रिलेशन, मतलब डार्सिस लॉ का जो आउटपुट आया उससे। तो इसमें क्या है, Q क्या है, चलो लिख लेते। तो आप लोग भी लिख लो ना। Q हो गया आपका डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, जिस सॉइल के अंदर से वो आपका पानी सीपेज हो रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद आई हो गया क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। और के हो गया कांस्टेंट है ये, इसको आपका डार्सिस कांस्टेंट बोलते हैं, डार्सिस कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और सिंपली कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो इसका आप नोट बना लो। उसके बाद देखो, इसमें मैंने ड्राइंग बना के रखा, आप लोगों को समझने के लिए आसान होगा। जैसे इसका हाइट मान के चलिए, ये इसका हाइट है आपका कितना, H1, ठीक है, H1 है। और लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, जितना सॉइल सैंपल के अंदर से फ्लो होगा उसको L मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका हाइट हो गया H2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो हाइट था, ये मान के चले, ये क्या होगा, H1 से H2 माइनस करना पड़ेगा, H1 माइनस H2, ठीक है। और ये तो सॉइल सैंपल है, मतलब इधर से वाटर आया तो इधर से गया, इसके अंदर से सीपेज होके यहाँ पे निकला, तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर गिरेगा।
तो इसमें क्या है, एल हो गया लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, जितना सॉइल के अंदर से लंबाई के अंदर वो पानी सीपेज होगा, पानी पास हो से होगा। और देखो ये जो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया जो लिखा है इसमें, ये क्या किसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो सॉइल सैंपल है इसका जो इसका एक क्रॉस सेक्शन होगा ना, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसके अंदर से ये गया वही ए है ये। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, देखो इसमें फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, आप लोग भी लिख लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा आई इज इक्वल टू H1 माइनस H2 डिवाइड बाई L, ये हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मतलब आपका जो हाइट होगा उसका डिफरेंस, मतलब जो आपका हाइट फॉल होगा उसका डिवाइड करेंगे किससे, लेंथ ऑफ द सॉइल, कितना लंबाई से सॉइल से जा रहा है लेंथ, उसी को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलता है। मतलब हाइट फॉल हुआ, फॉल कैसे हुआ, H1 था यहाँ से यहाँ तक, ये फॉल होके क्या हुआ, कितना फॉल हुआ, ये H2 हो गया, तो फॉल हो गया आपका H1 माइनस H2। तो हाइड्रोलिक यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। आप लोगों को ये आगे बहुत काम आएगा इसका। और इसका नोट बना लो, मेनली आप नोट बना लो, एग्जाम पर्पज़ के लिए अच्छा रहेगा। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है परमेबिलिटी को, और उसके बाद हम मेथड ऑफ परमेबिलिटी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसका कुछ कैलकुलेशन और कुछ फार्मूला कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। उसके बाद गेट का क्वेश्चन भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।